लेक्चर में हम जानेंगे क्लोन क्या होता है, जो कि आप कि किसी भी बोर्ड से आप यदि बिलोंग करते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में यह पूछा जाता है कि कोलोन क्या होता है, कोलोन किसे कहते हैं। दोस्तों 2 से 5 नंबर में 2 नंबर से लेकर 5 नंबर तक का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो चलिए हम आज की इस इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो को यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं बिना बकवास के। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कोलोन क्या होता है, कोलोन किसे कहते हैं, कोलोन की परिभाषा क्या है, चलिए जानते हैं। अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति जनक के बिल्कुल समान यानी कि फोटोकॉपी आप कह सकते हैं होता है, इसे कोलोन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि अलैंगिक जनन जो होती है कोलोन किस में होगी, अलैंगिक जनन में ही होगी, सिर्फ और सिर्फ लैंगिक जनन में कोलोन नहीं होगी। तो हमने क्या कहा दोस्तों कि अलैंगिक जनन से जो संतति प्राप्त होगी यानी उसका जो बच्चा होगा उससे प्राप्त जो होगी वो बिल्कुल क्या होगी, जिस प्रकार से जिस लाइक मान लीजिए इस प्रकार से उसका जनक है तो संतति भी इसी प्रकार से होगी, संतति इस प्रकार से नहीं हो जाएगी। यानी कि सेम टू यू फोटोकॉपी उसी का, जिस लाइक हम फोटोकॉपी कराते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक उसी प्रकार से वो होगा। यानी कि कोलोन हमने क्या क्या अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति जनक के बिल्कुल समान होते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम कोलोन कहते हैं। आई होप दोस्तों समझे होंगे। इसका दूसरा एग्जाम्पल आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, संरचनात्मक एवं आनुवांशिक रूप से समान संतति को कोलोन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि संरचना यानी कि उसकी संरचना क्या है, ढाल चाल, आनुवांशिक यानी कि आंतरिक रूप से वो किस प्रकार से यदि समान हो या समान यानी कि फोटोकॉपी हो तो उसे हम क्या कहेंगे, कोलोन कहेंगे। दोस्तों बहुत ही मेहनत से हमने आपके लिए नोट्स बनाया है, तो दोस्तों यदि आपको नोट्स ये परिभाषाएं अच्छी लग रही है तो आप अपने नोटबुक में नोट कीजिए और आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब नोट में कुछ आपके लिए बातें लिखी गई है जो कि कोलोन से संबंधित है। अलैंगिक जनन एक कोशिकीय जीवों में सामान्य होते हैं। जहाँ दोस्तों अलैंगिक जनन जो होगी वो किस में होगी, एक कोशिकीय जीवों में सामान्य रूप से होती है। जैसे लाइक आप उदाहरण के तौर पे जान सकते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा इत्यादि। अब सरल संगठन वाले पादपों एवं जंतुओं में भी यह जनन पाया जाता है। जहाँ दोस्तों सरल संगठन वाले जो पादप होंगे, जंतु जो भी होंगे, उसमें क्या होगा, यह जनन भी पाया जाएगा। उसमें जो भी मतलब पादप क्या मतलब है कि पेड़ पौधे जीव जंतु में जो सरल जीव टाइप के जीव होते हैं, एक कोशिकीय टाइप के, उसमें यह कोलोन पाया जाता है। जस्ट लाइक अभी यदि हम अभी अमीबा की यहाँ पे बात करें तो अमीबा क्या होगा, तो ठीक उसी प्रकार से अमीबा होगा। तो उच्च अकशेरुकी प्राणी व सभी कशेरुकी प्राणी में अलैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि हम इसके लाभ या हानि की बात करें तो इस प्रकार से आप लाभ हानि, एक लाभ और एक हानि, एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आप नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर काट लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमने एक लाभ और एक हानि लिख चुके हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले ध्यान से पढ़िएगा कि लाभ जो है वो जननिक गुणों का संरक्षण करता है। जी हाँ दोस्तों, जननिक गुण, जननिक यानी कि जनन जो करता है उसके गुणों का संरक्षण करता है, यानी कि वो ठीक उसी प्रकार से जनन करेगा। जस्ट लाइक यदि अमीबा है तो वो अमीबा ही उत्पन्न करेगा। इसका हानि है यानी कि वो ठीक उसी प्रकार होगा, यानी उसमें कोई विभिन्नताएं नहीं होगी। और दूसरा है विभिन्नताएं की अनुपस्थिति, यानी कि उसमें क्या होगा, जस्ट लाइक मान लीजिए ये अमीबा है तो इसी प्रकार से ये भी उत्पन्न होगा, तो इसमें क्या विभिन्नताएं नहीं ना उत्पन्न हुई। एक उदाहरण मान लीजिए, इस प्रकार का अमीबा नहीं होता है दोस्तों, विभिन्नताएं की अनुपस्थिति यहाँ पे है। क्या है यहाँ पे, जिस प्रकार से ये है उसी प्रकार से ये उत्पन्न हुई, इसमें कोई विभिन्नताएं का मतलब ये इस प्रकार से हो जाता, इस प्रकार से ये उत्पन्न हो जाता, तो ये विभिन्नताएं इसकी होती। जस्ट लाइक हमारी मम्मी पापा जिस प्रकार से है उसके सेम हूबहू टू कॉपी तो हम नहीं है, कुछ ना कुछ हमारा परिवर्तन हुआ है। तो उसमें क्या होगा, कोलोन, यदि जिस चीज़ में कोलोन होगा उसमें क्या होगा, यदि किसी चीज़ में कोलोन है तो उसमें क्या होगा, उसमें विभिन्नताएं की अनुपस्थिति होगी, उसमें विभिन्नताएं नहीं होगी, वो बिल्कुल समान होंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कोलोन आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।